प्लान दे के, जब वो प्लान देते हैं और उनको वहां से आता है नो कि हम नहीं करेंगे, उनसे क्या होता है? वो डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं होते? क्या आपको लगता है ना, जो भी किसी भी का यहाँ पर आता है, जो भी मतलब आज जो ऊंची लेवल पर पर्सन है, क्या उसने कभी ये नो नहीं सुना होगा? वेरी गुड। यहाँ पर कहने को ये आया है कि जो जितना कामयाब है उसने उतनी ज्यादा नो सुनी है। लेकिन दोस्तों, ये नो सुनने का एक कहते हैं कि इसको सुनना एक कला कहते हैं। जिसको ज्यादा सुनना आया उसको ज्यादा बोलना भी आया और दिखाना भी आया। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें खुद खड़ा होना है अपने पैरों पे। एवं जो आपका अपलाइन होगा, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, ये 3 क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। और जो उसके नीचे आएंगे, जिसने आपको लाया होगा, वो आपका अपलाइन नहीं हो सकता है, वो हो सकता है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, राइट? तो उसने आपको स्पॉन्स किया यहाँ पर, उसने आपको यहाँ पर लाया है, प्लान दिखाकर या कुछ और बोल के यहाँ पर लाया है। लेकिन जो यहाँ पर आपको सिखा रहा है, जो बिल्कुल एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग होगा, दैट इज एन अपलाइन। और उस अपलाइन का क्या करना है? उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, एवं उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलना है। पहले 10 प्लान्स, ओनली 10 प्लान्स उसके साथ रह के हमें देने। जब हम लिस्ट मेकिंग करते हैं ना, यहाँ पर लिस्ट मेकिंग करने के बाद अपने अपलाइन को साथ ले जाना है और उसके साथ वो 10 प्लान दिखाने। अपलाइन 10 प्लान दिखा देगा, हमें खाली सीखना है। और 10 के बाद जो 11 प्लान होगा वो हमें खुद देना है, विदाउट अपलाइन। अकेले निकलना है अपने पैरों पे। एवं जब हम खुद प्लान देंगे तो पहला ही प्लान को यस नहीं होगा, पहले ही प्लान पे कोई ज्वाइन नहीं होगा। हाँ, गलतियां हो जाएंगी, लेकिन वहां पर एक मॉनिटर करना है हमें कि कौन सी गलती हो रही है हमसे, कि लोग हमें नो क्यों बोलते हैं। और जब हम वो मॉनिटर करेंगे, 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 या 5 प्लान तक हमें कोई नहीं आ सकता है, लेकिन हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। जब हम 6ठा प्लान देंगे, वहां पर हमें डेफिनेटली यस मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तक क्या होगा, हमारे अंदर वो प्रैक्टिस यानी कि वो नॉलेज भी आ चुकी होगी, हमारे अंदर वो तजुर्बा भी आ चुका होगा कि अब हम कैसे लोगों से बात करें, राइट? तो लोगों से बात करने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी है कि डायरेक्ट जब हम किसी अनजान लोग से मिलते हैं ना, तो डायरेक्ट बात कर पाते हो? वेरी गुड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक कहते हैं कि ये वो, अगर हम कहेंगे तो जादू भी है। जैसे कि अभी अभी मतलब हमारे ग्रेट, जिसने आज यहाँ पर मार्केटिंग प्लान शो किया, इसने अभी देखा कि कॉन्टैक्टिंग कैसे होती है। कोई बंदा वहां से आया, ये अनजान है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जानता, लेकिन मुझे इसका कॉन्टैक्ट चाहिए। तो उसी समय वो खुद देखा कि मैंने किया क्या। मैं पहले 10-15 सेकंड उसको लगातार देखता रहा, बिल्कुल देखता रहा। और 10-15 सेकंड के बाद जब उसको भी लगा कि ये मेरी तरफ देख रहा है, इसे शायद कुछ कहना है, तो मैंने हल्की सी स्माइल छोड़ी। स्माइल छोड़ने के बाद जाहिर है कि उसके चेहरे पे भी स्माइल आई और उसने वहीं से बात करनी शुरू कर दी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मैंने उससे लास्ट में बोला कि सर मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो आपका कांटेक्ट चाहिए, बाद में हम बात करेंगे अच्छे से। तो वैसे होती है कांटेक्ट, यानी कि डायरेक्ट यही से स्माइल करोगे पहले, तो उसको लगेगा कि कोई ना कोई मतलब है। वो नहीं करना है, बल्कि पहले देखना है उसको, 10-15 सेकंड देखना है, जब तक ना वो भी सीरियस मोड में आ जाए। फिर आपको हल्की सी स्माइल छोड़नी है। स्माइल छोड़ने के बाद डेफिनेटली बात शुरू होगी, जिस वजह से कांटेक्टिंग होगी। और दोस्तों, ये उनके लिए है जो कहते हैं कि वो स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी से कांटेक्ट करते हैं, उनके लिए। लेकिन जो अभी नए आए उनके लिए क्या है, उनको पहले लिस्ट मेकिंग करनी है। जो के कांटेक्ट हैं, जिनको वो जानते हैं, उनका एक लिस्ट बनाना है, उस लिस्ट पे काम करनी है। वो अपने अपलाइन के माध्यम से उनको बोलना है कि हम आपके घर आ रहे हैं। अपलाइन वो भी समझा रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कांटेक्ट एंड इनवाइट की, तो उनको डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि मैं डायरेक्ट संघ यूनिवर्सिटी को लेके आपके पास आ रहा हूँ। उनको ये नहीं बोलना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो वहीं से बोलेंगे कि जोड़ने का काम है, ये MLM है, राइट? तो उनको वो नहीं बोलना है, बल्कि फोन करके उन्हें बोलना है कि सर कल या परसों। ये बात ध्यान में रखना है। उनको ये नहीं बोलना है कि आप कब मिल रहे हो, तो वो टाइम भी रख सकता है बीच में। उनको बोलना है कि सर कल या परसों में आपके एरिया में आ रहा हूँ, तो सोचा आपसे मुलाकात भी होगी उसी दिन। डेफिनेटली वो बोलेगा कि किस टाइम आ रहे हो, और आपको तो मालूम है कि मुझे इसी के घर जाना, कहीं और नहीं जाना, राइट? तो उस टाइम आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि सर 4 बजे मैं वहीं से गुजर रहा हूँ, तो 4 बजे आपसे भी मिल लेता हूँ आपके घर में, वहां पर चाय वगैरह भी होगी। तो डेफिनेटली ऐसा हो ही जाएगा। जब मेहमान आते हैं तो बिना चाय के उसे निकाल देते हो। वेरी गुड।
तो वहां पर जब आप चले जाओगे, जब चाय का टाइम आएगा तो चाय से वहां पर बात शुरू करनी, डायरेक्ट बात शुरू नहीं करनी। जब आप चाय पीने लग जाओगे और डेफिनेटली वो बोलेगा आपसे कि सर आप क्या करते हो आजकल। इवन कुछ लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, राइट। और जिनको मालूम होगा उनसे आपको आसानी होगी प्लान डिलीवर करने में, लेकिन जिनको मालूम नहीं होगा उनको आपको बोलना है कि सर ये जो आप चाय पी रहे हो ये कैसी चाय, इसमें क्या डाला गया है, एवं जो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, राइट। जब आपको उनसे ये शेयर करोगे तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि सर तो फिर अच्छी वाली चाय कौन है। तो वहां से आपको मौका मिलेगा एक प्लान शो करने का, लेकिन प्लान शो करते हुए आपके साथ प्रोडक्ट साथ में होने चाहिए। पहली बार बिना प्रोडक्ट के आपको प्लान शेयर नहीं करना है। और अगर मैं आज यहाँ पर बोल दूं, क्योंकि मैंने भी खुद इसी चीज पे मेहनत की है, मैं खुद आज इस चीज पे काम कर रहा हूं, वो ये है कि पर डे ओनली 3 प्लान, 3 प्लान करने, और ये काम आपको करने लगातार 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स, इतना ही आता है 6 मंथ यानी कि 180 डे। अगर हम ये काम करेंगे 3 प्लान रोज, खाली 3 प्लान, ज्यादा नहीं करना है। चाहे आप फुल टाइमर हो चाहे आप पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर 10 भी कर सकता है, पार्ट टाइमर को कितना करना है, ओनली 3 प्लान। जब हम 3 प्लान करेंगे 180 डेज, 180 into 3 कितना आ जाता है? कोई बोल सकता है? मेरा मैथ शायद वीक हो सकता है यहाँ पर, तो ये कितना आ सकता है? मैथ स्टूडेंट हो ना, चलो छोड़ो, बोलना ही बेकार है आप लोगों से। चलो जब हम ये करेंगे, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि जब हम 6 महीने के बाद सामने आ जाएगी तो हमारी पिन जो होगी वो होगी रॉयल्टी, राइट, रॉयल्टी पिन। और रॉयल्टी के सिवा आपको कुछ और चाहिए यहाँ पर? एवरीवन किस लिए आया है यहाँ पर? कोई सोशल वर्क करने आए हो या पैसा कमाने आए हो? वेरी गुड। जो पैसा कमाने आए हो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप भी लोग आए हैं? सब लोग आए हैं। वेरी गुड। तो जो पहला मोटिव है ना यहाँ पर आने का, वो है पैसा। क्योंकि आज कोई बोलेगा कि मैं पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आया हूं, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। जो ये बात कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, कसम से मैं कसम खा के बोलता हूँ, सबसे ज्यादा जरूरत उसी को होती है पैसे कमाने की। सबसे ज्यादा जो पैसों की जरूरत होती है ना वो उसी इंसान को होती है। तो जब हम पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो शर्माना क्या, तो करो ना, जो हमारे ग्रेट अपने सबको बोलते हैं वो करना पड़ेगा ना।